हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 7 नवंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हाल ही में 7 नवंबर को मनाया गया था। साथ दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, WHO के रिपोर्ट के अनुसार 2018 में पूरे वर्ल्ड में 18 मिलियन कैंसर का शिकार बना है। आप ध्यान रखिएगा, जो WHO है उसके रिपोर्ट के अनुसार 2018 में पूरे वर्ल्ड में 18 मिलियन कैंसर का शिकार बना है, जिसमें से 1.5 मिलियन अकेले भारत में था। ध्यान रखिएगा, जो कुल 18 मिलियन कैंसर का जो शिकार बना है, जिसमें से 1.5 मिलियन अकेले भारत में था। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस पहली बार भारत में कब मनाया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है, परंतु यदि आपसे पूछे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस बैंक ने RBI का अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो इंडसइंड बैंक है वो RBI का अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक बना है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इंडसइंड बैंक। अब बात है इंडसइंड बैंक, इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? महाराष्ट्र। इसके MD एंड CEO कौन है दोस्त? सुमंत काठपालिया। कौन है दोस्त? सुमंत काठपालिया। साथ ही दोस्त, बात आई RBI, तो RBI के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। RBI, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? महाराष्ट्र। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आप ध्यान रखिएगा, जो RBI के जो प्रेजेंट गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर है। आप ध्यान रखिएगा, जो शक्तिकांत दास हैं वो RBI के 25वें गवर्नर हैं। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में TN कृष्णन का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में TN कृष्णन का निधन हो गया, वो एक वायलिन वादक थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? वायलिन वादक। आप ध्यान रखिएगा, वो एक वायलिन वादक थे। साथ ही दोस्त, TN कृष्णन के बारे में जो कुछ जानकारियां हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि दोस्त, TN कृष्णन, इनको 1973 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्त, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रो निंगोबम को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ज्ञानेंद्रो निंगोबम। आप ध्यान रखिएगा, जो हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष थे, जो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष थे मोहम्मद मुस्तफा अहमद, उन्हीं के स्थान पर ज्ञानेंद्रो निंगोबम को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, ज्ञानेंद्रो निंगोबम ये कहाँ के हैं? तो ये है मणिपुर राज्य के। तो हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रो निंगोबम को नियुक्त किया गया है। अब बात आई हॉकी इंडिया, तो हॉकी इंडिया के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। हॉकी इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यू दिल्ली। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के DMC ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ के DMC ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ
पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तराखंड। अब बात है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उत्तराखंड, इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्त? देहरादून। आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। पहली देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है, और दूसरी है गैरसन जो कि समर कैपिटल है। यहाँ के सीएम कौन है दोस्त? त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? बेबी रानी मौर्य। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बेली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं या कोई भी फैक्ट हो उत्तराखंड का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में भारत की 3 सेनाओं ने 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक का आयोजन किस आइलैंड पर किया है? तो दोस्त हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं ने 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक का जो आयोजन किया है, ये किस आइलैंड पे किया है दोस्त? तो ये किया गया है ग्रीनलैंड आइलैंड। कहाँ दोस्त? आप ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ किया? ट्रेसा आइलैंड। इसका आंसर है ट्रेसा आइलैंड। आप ध्यान रखिएगा, जो भारत की तीनों सेनाओं हैं उन्होंने 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक का आयोजन ट्रेसा आइलैंड पर किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ट्रेसा आइलैंड। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, ट्रेसा आइलैंड कहाँ है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप में। आप ध्यान रखिएगा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहीं पर है ट्रेसा आइलैंड। अब बात है तीनों सेनाओं का, तो तीनों सेनाओं के बारे में जो जानकारियां हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त पहले थल सेना, तो थल सेना के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। थल सेना, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, थल सेना के जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्त? वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है दोस्त? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, थल सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही दोस्त बात है नौसेना, तो नौसेना के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। नौसेना, इसका स्थापना कब हुआ था? 5 सितंबर 1612 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? न्यू दिल्ली। साथ ही दोस्त इसका अध्यक्ष कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, जो नौसेना के अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है दोस्त? एडमिरल करमबीर सिंह। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्त? 4 दिसंबर को। साथ ही दोस्त बात है वायुसेना, तो वायुसेना के बारे में जो फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। वायुसेना, इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? न्यू दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्त? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है दोस्त? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में सिस्का ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्त हाल ही में सिस्का ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में राजकुमार राव को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजकुमार राव। आप ध्यान रखिएगा, जो राजकुमार राव हैं उन्हीं को सिस्का ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, सिस्का क्या है? तो सिस्का एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है। क्या है दोस्त? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, राजकुमार राव को एलईडी और फैन सेगमेंट के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें बनाया गया। आप ध्यान रखिएगा, जो राजकुमार राव को जो बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, राजकुमार राव को एलईडी और फैन सेगमेंट के प्रचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में राजीव जलोटा को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? राजीव जलोटा। ध्यान रखिएगा, राजीव जलोटा को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में
नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, राजीव जलोटा को संजय भाटिया का स्थान पर नियुक्त किया गया है। अब बात आई मुंबई, तो मुंबई कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। तो बात आई महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 19। बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या 288। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 78। आप ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद का 78। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क, तड़ोवा अंधेरी नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हो महाराष्ट्र का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिनों तक चलने वाला संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्त हाल ही में उड़ीसा, जो उड़ीसा राज्य है वहां पर 2 दिनों तक चलने वाला संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में यह सागर कवच शुभारंभ किया गया है। अब बात है उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उड़ीसा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजेटी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, ओडिशा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147। आप ध्यान रखिएगा, जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिलकपारा नेशनल पार्क, चिल्का लेक। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में एनपीसीआई ने किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अपनी पेमेंट सेवा को यूपीआई करने की मंजूरी दी है? तो दोस्त हाल ही में एनपीसीआई ने जो व्हाट्सएप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को अपनी पेमेंट सेवा को यूपीआई करने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? व्हाट्सएप। इसका आंसर क्या है? व्हाट्सएप। अब बात है व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। व्हाट्सएप, इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? कैलिफोर्निया। साथ ही दोस्त व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? तो वह है जॉन कॉम और ब्रेन एक्टन। कौन है दोस्त? जॉन कॉन और ब्रेन एक्टन। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इसका पेरेंट कंपनी कौन है? तो व्हाट्सएप का जो पेरेंट कंपनी है वह है फेसबुक। कौन है दोस्त? फेसबुक। अब बात है एनपीसीआई, तो एनपीसीआई के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। एनपीसीआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्त? नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। साथ ही दोस्त एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्त? वो है दिलीप असबी। कौन है दोस्त? दिलीप असबी। तो आप व्हाट्सएप और एनपीसीआई के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन साई लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था भारतीय थल सेना। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। जितने भी फ्रेंड हमारे साथ प्रतिदिन जुड़े थे, जितने भी फ्रेंड बिल्कुल सही उत्तर दिया था। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में जॉन पोम्बे मागुफुली किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रति जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो कृपया सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड
कर सकते हैं। या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।